मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 10 वाटर फॉर ऑल का फर्स्ट पार्ट आपको हमने पढ़ाया था। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे वाटर के बारे में कि वाटर हमको कहाँ से मिलता है, फिर हमको पानी की जरूरत क्यों होती है, क्या क्या चीज़ में हम यूज़ करते हैं, क्लीन वाटर हम लोग पीने के लिए साफ पानी कहाँ से मिलता है और हमको पानी की बचत कैसे करनी चाहिए। तो आज हम वाटर के चेंजेस के बारे में कि वाटर किस फॉर्म में हम लोग के आसपास रहता है। आप लोग सभी जानते हैं कि 3 फॉर्म रहता है वाटर, आइस माने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी गैस में हो जाता है वाटर वेपर, लिक्विड में हो जाता है वाटर और गैसेस फॉर्म स्टीम या वाटर वेपर भी कहते हैं। तो ये 3 फॉर्म में हम लोग के आसपास रहता है। तो इसका चेंजिंग किस तरीके से होता है ये हम आज आपको बताएंगे। तो फर्स्ट पहले हम आते हैं वाटर कैन चेंजेस इट्स फॉर्म। पानी जो है अपना रूप बदलते रहता है। डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज बॉइल्ड एंड वाटर इज कूल्ड। आप जानते हैं कि पानी को गर्म करने से या ठंडा करने से क्या होता है। तो आज हम देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज बॉइल्ड। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट क्लियर करते हैं कि क्या होता है अगर पानी को उबाला जाता है। तो पानी उबालने से क्या होता है, वाटर बॉइल्ड तो चेंज इनटू वाटर वेपर, वो वाटर वेपर में बदल जाता है। आप देखिए इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल आपको बताएंगे, आपको बुक में दिया हुआ है। वाटर को हम जब बॉइल करते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। और वाटर वेपर को जब हम ठंडा करते हैं तो फिर देन वो चेंज हो जाता है, फिर वाटर में वो चेंज हो जाता है। इसके लिए देखिए आपकी बुक में एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, टेल टू योर एल्डर वन टू बॉयल सम वाटर इन ए पैन। अब देखिए आप लोग छोटे छोटे बच्चे, आप लोग जाके घर में पानी गर्म नहीं कर सकते, तो अपने बड़ी दीदी या बड़े भाई से आप बोल सकते हैं कि आपको एक बर्तन में पानी गर्म करके दे। व्हेन द वाटर बिगिंस टू बॉयल, जब वो गैस पे या चूल्हे पे पानी गर्म चढ़ाता है, आप लोग अभी ठंडा का समय पानी बॉयल करते हुए देखते हैं तो पानी चढ़ा हुआ रहता है, तो आप देखते होंगे जब पानी बॉयल होने लगता है तो स्टीम्स विल राइज, उसमें से धुआं जैसा कुछ निकलता है, तो वो भाप होता है पानी का। दिस इज वाटर वेपर, तो उसको हम वाटर वेपर कहते हैं। उसमें से धुआं जैसा जो निकलता है वो क्या रहता है, पानी रहता है, जो कि भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, एयर में मिक्स होने लगता है। दिस इज वाटर वेपर, इसी को हम वाटर वेपर बोलते हैं। क्लियर, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि वाटर जब बॉइल किया तो वाटर वेपर, अब हमने बताया कि उसको कूल्ड करने के बाद वाटर में चेंज कर देते हैं। अब देखिए उस बर्तन के ऊपर, आपकी बुक में जो फिगर दिया हुआ है इसके हिसाब से बर्तन के ऊपर जो पानी गर्म हो रहा है उसके ऊपर एक छोटा सा थाली, बड़ा सा थाली या ढक्कन, उसको अलग से ढकना नहीं है, अलग से अगर हम उस स्टीम के ऊपर, धुएं के ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो धुआं उस ठंडी स्टील की थाली या ढक्कन के ऊपर लगकर ठंडी हो जाती है और वो पानी के रूप में उस ढक्कन से गिरने लग जाती है, पानी उसमें से गिरने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, होल्ड द प्लेट अप टू द पैन, एक प्लेट को लेके आप उस बर्तन के ऊपर पानी जिसमें बॉइल हो रहा है रखेंगे। यू विल सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द प्लेट, तो आप देखेंगे प्लेट में से कुछ बूंदे दिखाई देने लगेंगी। हॉट स्टीम कूल डाउन ऑन टचिंग द कोल्ड प्लेट एंड चेंजेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो इससे क्या होता है कि जब वाटर वेपर जो है ठंडी चीज में यानी ठंडी हो जाती है या ठंडी चीज से टकराती है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर वेपर में। यही आपको समझना है कि वाटर को जब हम बॉइल करते हैं तो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। वाटर वेपर जब कूल्ड होता है यानी ठंडा होता है तो वो देन अगेन वाटर में चेंज हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज कूल्ड। क्या होता है जब पानी को हम ठंडा करते हैं। आप लोग जानते हैं पानी को ठंडा करने से बर्फ में जम जाता है। आप जैसे कि फ्रिज में क्या करते हैं, आप लोग पानी भर के रख देते हैं तो उसमें बहुत ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद क्या होता है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे है वाटर कूल चेंज इनटू आइस, वो आइस में बदल जाता है। लेकिन आइस को जब हम गर्म करते हैं या तो आग पे गर्म कीजिए, चाहे बाहर निकाल के, जैसे उसमें बहुत टेम्परेचर 0 डिग्री होता है तो उसमें बर्फ जमता है, आप बाहर निकाल के रख दीजिए, देखिए धीरे 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 बर्फ मेल्ट होने लगती है, माने गर्म होने लगती है, गर्म उसको एटमॉस्फेयर मिल जाता है, हीट होता है, तो वो वाटर में देन अगेन वाटर में चेंज हो जाती है, यानी उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो फिल द आइस ट्रे विद वाटर, एक ट्रे लीजिए और उसमें पानी भर के कीप इट इन द फ्रीजर, फ्रीजर में घुसा दीजिए। आफ्टर द
सम टाइम द वाटर विल बिकम आइस, कुछ देर के बाद आप देखेंगे वो जो पानी है वो बर्फ में चेंज हो गया है। टेक द आइस ट्रे आउट ऑफ द फ्रीजर एंड अगेन लीव इट ऑन द टेबल। अब फ्रीजर में से वो ट्रे निकाल के आप बाहर रख दीजिए, तो क्या होगा, टेबल पर रख दीजिए। इट इज वार्म आउटसाइड, तो अंदर की अपेक्षा बाहर गर्म होता है, तो क्या होगा, इट इज वार्म आउटसाइड द फ्रीजर, द आइस इन द ट्रे विल चेंज इनटू वाटर, तो धीरे धीरे वो पिघल के पानी में चेंज होने लगती है। वाटर कीप चेंजिंग इट्स फॉर्म, तो इसलिए क्या कहा गया कि पानी जो है अपना रूप बदलते रहती है। दिस साइकिल ऑफ चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर गोज ऑन इन नेचर, इसी तरीके से नेचर में भी, प्रकृति में भी हम लोग के आसपास जो है पानी अपना रूप बदलते रहता है। लेट अस नो मोर अबाउट इट, तो चलिए इसके बारे में और हम जानते हैं, माने पानी में किस तरीके से नेचर में जो ये हम लोग का प्रकृति है इसमें भी पानी अपना रूप बदलते रहता है। तो कैसे बदलता है और उसको क्या बोलते हैं, तो ये जो परिवर्तन है, पानी से भाप बनना, भाप से फिर पानी बनना या आइस बनना, ये जो चेंजिंग प्रकृति में होते रहता है इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो वाटर साइकिल किस तरीके से, यहाँ पे हमने एक फिगर बनाने की कोशिश की है, आप लोग बुक में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फिगर के ये समझ में नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, वाटर साइकिल में हम लोग की प्रकृति में चक्र चलते रहता है साइकिल की तरह, कैसे, ऐसे, इस तरीके से। साइकिल का मतलब हो गया गोल गोल राउंड राउंड, इसको हम साइकिल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चक्र हम लोग का चलते रहता है, समझ में आया। तो अब ये चक्र किस चीज का होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले द नेचर वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म, नेचर में पानी का रूप जो है बदलते रहता है। हाउ डज इट चेंज इट्स फॉर्म इन नेचर, तो ये नेचर में कैसे परिवर्तित होता है। ड्यूरिंग द डे द सन हीट द वाटर इन रिवर्स, दिन के समय में जब तेज धूप निकलती तो क्या होता है, नदी, तालाब, समुद्र, जितना भी है पानी, लेक, पॉन्ड्स एंड सीज, जितने भी पानी है सब जगह, वो क्या होता है, गर्म हो जाता है और भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। जैसे ये नदी है, तालाब है, ये क्या होता है, वाटर वेपर, इसमें से जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो वाटर वेपर निकलता है, उसी तरीके से पानी गर्म होके एवोपरेट होके ऊपर की तरफ एयर में जाने लगता है। दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, ये गर्म होकर वाटर वेपर में चेंज होने लगता है। वाटर वेपर राइजेस अप इन द एयर, वाटर वेपर धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की तरफ उठने लगता है। देखिए यहाँ पे भी उठ रहा है, यहाँ पे भी उठ रहा है। फिर where it is water vapor rises up in the air where it is cool, जब ये ऊपर जाता है तो ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, ठीक है। नीचे क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन धरती के ऊपर जब एयर में चला जाता है तो वहां पे टेम्परेचर कुछ डाउन होता है, तो वो जो वेपर है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती, थोड़ी ठंडी होती, तो वो छोटे छोटे बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा छोटे छोटे बूंदों के रूप में ड्रॉपलेट्स, तो वेयर इट इज कूल वाटर वेपर टर्न इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। दीज ड्रॉपलेट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड, और क्या होता है ऊपर जब वो बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो आपस में मिल जाता है, मिलके एक बादल बना लेता है, क्लाउड बना लेता है इस तरीके से, और वो एक जगह से दूसरी जगह हवा के द्वारा जाने लगता है। तो क्या होता है, व्हेन क्लाउड बिकम हेवी, जहाँ पे वो बहुत ठंडी हो जाती है तो क्या हो जाता है, व्हेन क्लाउड बिकम हेवी, जब उसमें पानी की बूंदें आपस में मिलते मिलते बड़ी बड़ी बूंदें जाती है, या उसमें बहुत सारी बूंदें हो जाती है और वो भारी हो जाती है, वजन नहीं संभाल पाता, तो क्या होता है, वो ठंडी होके बारिश के रूप में पानी की बूंदें जमीन पर आ जाती है, जमीन पे आती है और फिर तालाब, नदी, समुद्र में फैल जाती है, और फिर वो हीट होती है, और फिर वो जो है फिर ऊपर वाटर वेपर बनती है, और फिर वो बादल बनती है, और फिर वो बारिश होकर नीचे आती है। तो इस तरीके से ये प्रकृति में गोल गोल एक चक्र चलते रहता है पानी का, कि पानी पहले गर्म हुआ, फिर वेपर बना, फिर बादल ठंडा होके फिर नीचे बारिश के रूप में आ गया, फिर वो समुद्र तालाब से फिर क्या हुआ, गर्म हुआ, फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से एक साइकिल चलते रहता है नेचर में, जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। Rain water flows back into the river, lakes, pond and seas. This water gets heated by the sun. It again goes up into the air and form cloud. This way the water cycle goes on in nature. इस तरीके से नेचर में ये जो चक्र है वाटर साइकिल बराबर चलते रहता है। तो ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।